अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। हमारे लिए आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब दूसरा बाब 12वीं से 18वीं आयत तक। अब भी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रख कर गिरिया वज़ारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवीलुल सब्र और नहायत शफ़ीक है। आफ़ात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सहून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुक़द्दस महफ़िल फ़रहाम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरखारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्यूरी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादिम मातम करें और कहें, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि इनका खुदा कहाँ है। यूँ खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनहगार हैं। ऐ खुदा अपनी रहमदिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनहगार हैं। क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ़ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनहगार हैं। ऐ खुदावंद मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकिम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और ना ही अपनी पाक रूह मुझसे अलग कर। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनहगार हैं। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और इस्तदादे रूह से मुझे मजबूत कर। ऐ खुदावंद मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ़ बयान करेगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनहगार हैं। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंतियों के नाम 5वां बाब 20वीं से 6ठे बाब की दूसरी आयत तक। ऐ भाइयों, हम मसीह के एलची हैं
गोया कि खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ़ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफ़ायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और निजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।